तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी के बाद कांग्रेस के नेता झल्लाए हुए हैं और वो बात बात पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। हार की वजह से अब भी कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं और विरोध के नाम पर मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। और इसमें सबसे आगे हैं राहुल गांधी के खास जयराम रमेश। लेकिन कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि देश हित के फैसले के साथ उसे सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे कांग्रेस के नेता जयराम रमेश तिलमिला गए हैं। दर्शकों, आप सबको पता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में इस देश की राष्ट्रवादी मोदी सरकार ने शांति स्थापित की है। अब घाटी का युवा नवाचार से जुड़ रहा है। दर्शकों, आप सबको पता है कि कितनी शांति पीर पंजाल में स्थापित की गई, अगर एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ये भी समझती है कि घाटी में कुछ राजनीतिक परिवार ऐसे भी हैं जो दहशतगर्दों की पैरोकार रही हैं। अब चुनाव तो होने हैं तो मोदी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि विपक्ष की हालत पतली हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी और पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का आदेश दिया था। स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने कहा था कि पुनर्गठित जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जिसे अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था। उनकी ये बात रिकॉर्ड में है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार दिए जाने पर कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसुनिश्चित किया, जिसमें एलजी को विस्तारित शक्तियां देने वाली नई धाराएं शामिल की गई। जयराम रमेश ने कहा कि इस अधिसूचना का एकमात्र अर्थ ये निकाला जा सकता है कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की संभावना नहीं दिखती। सभी राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर आम सहमति रही है कि जम्मू कश्मीर को फिर से भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनना चाहिए, इसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना रहना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को पुलिस और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारों से संबंधित निर्णय लेने, विभिन्न मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए और शक्तियां सौंपी हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से संबंधित मामलों के अलावा महाधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भी निर्णय ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्रशासनिक सचिवों का पद स्थापन, ट्रांसफर और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के पदों से संबंधित मामलों के संबंध में भी प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव की ओर से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है और जयराम रमेश तिलमिलाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। ऐसे में सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करना उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।